उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो है कि कौन है? ऑप्शन नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर बी द, ऑप्शन नंबर सी ल, ऑप्शन नंबर डी य। इसका आंसर जो है कि ए सही होगा। इसका आंसर जो है कि सर सही होगा। अब संयुक्त व्यंजन जान लेते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या जो है कुल 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या 4 है। अक्ष, तर, ज्ञा और सर। कुल संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो जो है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द जो है ऑप्शन नंबर ए रचना, ऑप्शन नंबर बी सृजन, ऑप्शन नंबर सी संपादन, ऑप्शन नंबर डी समायोजन। इसका आंसर जो है कि ए नंबर होगा। रचना जो है कि स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में समान रूप से उपयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से जो उपयोग किया जाता है वह शब्द है मित्र, शत्रु, देश, प्रधानमंत्री, आत्मा, पानी, कपड़ा। ये सब चीज का जो है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। मित्र, शत्रु, देश, प्रधानमंत्री, आत्मा, पानी, कपड़ा का जो है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी समान रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 में ना 13 में इस लोकाकृति का क्या अर्थ क्या है? 3 में ना 13 में इस लोकाकृति का क्या अर्थ है? इसका आंसर जो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कहता है हर काम में सफलता, बी ऑप्शन नंबर डी कहता है गणित में माहिर, ऑप्शन नंबर सी कहता है नग्न, ऑप्शन नंबर डी कहता है हर किसी की गिनती में होना। इसका आंसर जो है आंसर सी होगा। 3 में ना 13 में इस लोकाकृति का अर्थ है नग्न। इसका 11 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर के डाटा के प्रोसेस में इसमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो 12 का जो है कि बी सही होगा बाइनरी। 12 का जो है कि बी सही होगा बाइनरी। 12 का बी सही होगा बाइनरी। अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पढ़ाया गया कोई अध्याय कक्षा की छात्राओं की समझ में ना आया हो तो अध्यापक अध्यापिका को चाहिए वह ऑप्शन नंबर ए कहता है। चलिए फिर से एक सवाल को दोहरा देता हूँ। यदि पढ़ाया गया कोई अध्याय कक्षा की छात्राओं की समझ में ना आया हो तो अध्यापक अध्यापिका को चाहिए कि वह ऑप्शन नंबर ए कहता है उसे पुनः पढ़ाएं, ऑप्शन नंबर बी कहता है दोबारा पढ़ाएं, ऑप्शन नंबर सी कहता है ऑप्शन नंबर बी कहता है उसे दोबारा पढ़ाने में समय बर्बाद ना करें, ऑप्शन नंबर जो है कि सी कहता है छात्राओं से कहें कि कुंजी से देख लें, ऑप्शन नंबर डी कहता है ऐसा भय दिखाएं कि छात्रा दोबारा सवाल ना पूछें। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पैडालोगी कहिए या पैडाडोगी कहिए, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। मैं कभी पैडाडोगी भी बोल दूँगा, कभी पैडाडोगी भी बोल दूँगा। तो जो यहाँ पर दोनों का प्रोनाउंसिएशन समान रूप से उपयोग किया जाता है। तो इस पैडालोगी में जो है कि कभी भी जो है कि निगेटिव चीज़ पर नहीं देखे। वो अगर कभी भी जो है कि उससे जो है कि निगेटिव से चीज़ से जुड़ा हुआ सवाल को ना सोचे कि सही होगा। जब भी उसमें दिया हुआ सवाल है उसे पॉजिटिव चीज़ उसको जाके सोचे कि यही सही होगा। हर हमेशा देखना है कि पैडालोगी में जो है कि पॉजिटिव चीज़ जो है वही सही होता है। तो ये पैडालोगी का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है कि ए होगा। इसका आंसर ए सही होगा। उसे पुनः पढ़ाएं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई टीचर पढ़ाए और उसको समझ में ना आ रहा हो तो उन्हें पुनः पढ़ाए, कह रहा हो कि मुझे समझ में नहीं, उन्हें पुनः पढ़ाएं।
वह जो है कि 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ाएं, इस तरह की से जो कि बच्चे को समझ में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको बार बार पढ़ाया जाता है लेकिन जो है उसको समझ में नहीं आता है। कुछ बच्चे को उस बच्चे को बार बार पढ़ाने पर भी समझ में नहीं आता है। वह जो है कि समझिए आपसे जो है कि बेमतलब का बहस कर रहा है, उसे कहें कि अपने मित्र से पूछ लें। अगर वह अपने मित्र से पूछने के बजाय आपसे जो है बहस कर रहा है तो उन्हें कहें कि बाबू हम तुम्हारे लिए टीचर नहीं हैं और सबको समझ में आ रहा है, तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारे लिए हम टीचर नहीं हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वह जानते हुए पर भी जो है कि आपसे बार बार सवाल पूछेगा। 2 बार 3 बार 4 बार बताना तक ठीक है, लेकिन बार बार बताना किसी टीचर की बस की बात नहीं है। तो जो है कि इसका आंसर जो है कि ये सही होगा, उसे पुनः पढ़ाएं। कुछ बच्चे जो है कि होता है कि वो बार बार सवाल पूछता है तो उसके बच्चे से अपने साथी से पूछ लें। अगर साथी से पूछने के बजाय आपसे बहस कर रहा है तो स्पष्ट रूप से बोल दें कि हम तुम्हारे लिए टीचर नहीं हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक छात्र विषय विशेष को पढ़ाने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। जब जब एक छात्र विषय विशेष को पढ़ने में अरुचि प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। तो मैं आपको बता दिया हूँ, कभी भी निगेटिव चीज़ को नहीं देखना है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है उसे गृह कार्य में कटौती, ये निगेटिव चीज़ हो गया। नंबर बी कहता है प्राचार्य से शिकायत, ये भी निगेटिव चीज़ होगा। नंबर सी कहता है वास्तविक कारण की खोज, ये जो है पॉजिटिव चीज़ हुआ। ऑप्शन नंबर डी कहता है नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करना, ये भी पॉजिटिव चीज़ हुआ। ऊपर का 2 चीज़ निगेटिव चीज़ है, ये ये दोनों जो है निगेटिव चीज़ है और ये दोनों पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है नंबर सी, वास्तविक कारण की खोज। जो है कि 14 का जो है कि आंसर जो है कि सी होगा, वास्तविक कारण की खोज। वास्तविक कारण खोज सही ऑप्शन होगा। जब एक छात्र के एक जब एक छात्र विषय विशेष में पढ़ने में अरुचि प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को करना चाहिए कि वास्तविक कारण की खोज करना चाहिए। क्या कारण है, उसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसे पीछे का क्या बैकग्राउंड रहा, पीछे क्या वह पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। वह इससे जो है कि जिस समय शिक्षक पढ़ाते हैं उस समय विद्यालय में उसका ध्यान कहाँ रहता है, उसका हर हमेशा वो तो खेलने में नहीं रहता ध्यान, उनका ध्यान तो हर हमेशा घर पर नहीं रहता। ये सब वास्तविक कारणवश का। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जिसे कुछ खास विषय में इसलिए उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उसे अलग से थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा समय दें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में लगातार 2 वर्ष से अनुत्तीर्ण हो रहा है, कक्षा अध्यापक के रूप में आप ऑप्शन नंबर ए कहता है उसे डांट फटकार कर सुधारने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर बी कहता है उससे किसी व्यापार को अपनाने की सलाह देंगे। ऑप्शन नंबर सी कहता है उसकी असफलता के कारणों का पता लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी कहता है उसे आगे पढ़ने के लिए मना कर देंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पेडागोजी में जो है कि कभी भी निगेटिव चीज़ को नहीं देखना, इसका पॉजिटिव चीज़ को देखना है। एक छात्र कक्षा में लगातार 2 वर्ष से अनुत्तीर्ण हो रहा है तो उसकी असफलता का कारण जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी 15 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी कहता है 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी कहता है 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी कहता है 10 वर्ष। ए बी पहले होना चाहिए, सी बाद में होना चाहिए, यहाँ मिस प्रिंट है। तो इसका आंसर 16 का जो है कि ए सही होगा। 16 का ए सही होगा। 6 वर्ष की आयु में जो है कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास लगभग हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि उम्र बीतने के साथ बच्चे के शरीर के आकार में वृद्धि को कहा जाता है। उम्र बीतने के साथ बच्चे के शरीर के आकार में वृद्धि को कहा जाता है वर्धन। उम्र बीतने के साथ बच्चे के शरीर में आकार की वृद्धि को कहा जाता है वर्धन। अब है इसका 17 का बी सही होगा। उसके बाद जो है कि हम थोड़ा सा जो है कि ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, परिपक्वता। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता जो है कि
इसका अर्थ है जो कि आयु और शरीर के वृद्धि के साथ साथ जो है कि बच्चे का बुद्धि का भी विकास हो जाता है, उसे परिपक्वता कहते हैं। आयु और शरीर के अंग के साथ साथ, शरीर और आयु अंग के साथ साथ बुद्धि का विकास परिपक्वता परिपक्वता कहते हैं। अब वर्धन 17 का तो बी सही होगा। वर्धन उम्र बीतने के साथ बच्चे के शरीर के आकार में वृद्धि को वर्धन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विकास। विकास का मतलब जो होता है कि शरीर के संपूर्ण अंग से मिला जुला होता है। शरीर के संपूर्ण अंग, बुद्धि, उम्र, सारा चीज का जुड़ा होना। मूल प्रवृत्तिक व्यवहार। मूल प्रवृत्ति हो गया कि वह क्रिया जो जन्मजात होती है। कुछ बच्चे में जो है कुछ क्रिया जो है कि जन्मजात होती है, जैसे मानो अंगूठा चाटना, ये सब जो है कि बाल को बार बार निचोड़ना, ये सब जो है कि कुछ प्रकृति जो है कि बच्चे में जन्मजात होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मेंबर्स हैव डैश। 9